और परिवार के सदस्य ही रहे, कोई बड़ा चेहरा हमारे साथ नहीं था। दोनों खिलाड़ियों की शादी हुई है वो सहमति से नहीं, तो कम डेज उनको मिले प्रिपरेशन के लिए। ये लव मैरिज थी या अरेंज थी कि जो कि जिसमें कि अब सबको शिकायत है कि बड़ी जल्दबाजी में शादी की। लंबे समय से वो एक दूसरे को जानते थे। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमानी की जो मम्मी है, उनसे बातचीत करेंगे। और नीरज चोपड़ा काफ़ी बड़ा चेहरे हैं, दोनों खिलाड़ी हैं और उनकी शादी हुई है, तो उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उनकी माताजी के हमारे साथ हैं। पहले तो आपको मुबारकबाद हो, और फिर किस तरीके से शादी हुई, क्योंकि पूरा भारत नहीं, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो इस चीज़ को देखना चाहता था, अचानक से कैसे शादी? आपको नमस्कार सर, और आपके साथ साथ आपने हमें बधाई दी, और आपको भी बधाई हो कि दोनों स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं एक अपनी शादी के बंधन में बंधे हैं, और एक दोनों अच्छे परिवारों का एक मिलन हुआ है इसमें। तो आपका कहना है कि क्या जल्दियाँ थी, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे दोनों ही, जैसे कि हिमानी पढ़ाई भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, नीरज का भी ट्रेनिंग वाला पार्ट जो है बड़ा वो रहता है, ये मानो कि बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है। तो कम डेज उनको मिले प्रिपरेशन के लिए, और इसलिए ये थोड़ा जल्दबाजी रखी हुई कि जो कि जिसमें कि अब सबको शिकायत है कि बड़ी जल्दबाजी में शादी की गई, उसका यही रीज़न है। तो क्या बड़े चेहरा जो शादी में शामिल होना चाहते थे, तो कितने बड़े चेहरे आपके साथ इस शादी में शामिल हुए, या आगामी कोई आपकी तैयारियां हैं? देखिए, इस शादी में सिर्फ और सिर्फ अपने घर के रिश्तेदार और परिवार के सदस्य ही रहे, कोई बड़ा चेहरा हमारे साथ नहीं था। और आगामी जो है अभी उन्होंने सोच रखा है कि भाई जब भी उनको समय लगेगा हफ्ते से 10 दिन के बीच का, तो वो एक रिसेप्शन उनके पेरेंट्स जो हैं या हम मिल के एक रिसेप्शन का आयोजन करेंगे, और उसमें सभी को शामिल होंगे जो हमारे साथ हमारी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे एक साथ मिलकर। ये लव मैरिज थी या अरेंज थी, या किस तरीके से एकदम से बातचीत हुई? क्या लगता है कि दोनों की ये हमारे ना परिवार एक दूसरे, अब स्पोर्ट्स पर्सन हमारी बड़ी फैमिली है, और सभी स्पोर्ट्स पर्सन है, उधर से भी एक स्पोर्ट्स फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो एक दूसरे को हम काफ़ी लंबे टाइम से जानते थे, और इसी जानकारी के तहत ही हम मतलब इस शादी का एक डिसीजन ले पाए दोनों बच्चों का, और बच्चों की सहमति भी और परिवारजनों की सहमति से ये शादी हुई है। तो आप भी खिलाड़ी हैं और आपके परिवार में काफ़ी खिलाड़ी आपने बताया, तो नीरज के सामने काफ़ी चुनौती रही, और आपकी बेटी के भी सामने, क्योंकि पढ़ाई भी और खेल भी साथ में किया। तो इस तरीके से बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, बच्चों को ना हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनको जो हम नहीं अचीव कर पाए या जो हमें सुविधाएं नहीं मिली वो हम अपने बच्चों को दो। तो इन बच्चों को वो चीज़ें मिली, और हम पेरेंट्स यही कहते हैं सभी बच्चों को कि आत्मविश्वास के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी मेहनत करें दिन रात, और माँ बाप के सपने को पूरा करें। और ये तभी संभव है जब आप एक डिसिप्लिन में रह के और एक लक्ष्य को आगे रख के आगे चलेंगे, तभी ये हमारा संभव हो पाएगा कि हम अपनी ऊंचाइयाँ जो, या माँ बाप जो सपना देख रहा है या बच्चे ने जो सपना देखा है वो पूरा हो। कब शादी हुई थी? अब वो दोनों कहाँ हैं? किस तरीके से बातचीत हुई है? दोनों बच्चे अभी, जैसे हिमानी का US जाना था, और उसका अभी सबको पता, जैसे ट्रंप ने अभी कल ही शपथ ग्रहण था उसका, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, और एक एडवाइजरी जारी की गई थी यूनिवर्सिटीज़ को कि जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो 20 तारीख से पहले आ जाएं। तो इस कारण से हिमानी को शादी के एकदम बाद वहाँ जाना पड़ा, और नीरज जो है वो वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए, जिस कंट्री में उनकी ट्रेनिंग वाला पार्ट चलेगा, वो वहाँ से मूव कर जाएंगे। जी, देखिए, जैसे साफ किया है कि दोनों खिलाड़ियों की शादी हुई है वो सहमति से नहीं, परिवार की सहमति से हुई है, और काफ़ी लंबे समय से वो एक दूसरे को जानते थे। तो ये काफ़ी खुशी की बात है, और दोनों खिलाड़ियों की शादी जो हुई है वो काफ़ी खुशी का एक माहौल है। और जैसे कि अभी बताया उनकी माताजी ने कि उनका जब वो इंडिया आएंगे, दोनों विदेश में है, बाहर हैं, वो जैसे इंडिया आएंगे तो उनके लिए एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, सभी को बुलाया जाएगा।